होगी कि जो स्वयंवर का पत्र है, स्वयंवर के पत्र राजा जनक ने हर जगह भेजे, लेकिन अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ पर स्वयंवर की चिट्ठी नहीं गई। ये क्या कारण था ऐसा जो राजा जनक ने स्वयंवर का पत्र अवधपुरी में राजा दशरथ के यहाँ नहीं भेजा? विद्वान कहते हैं कि एक समय राजा जनक के यहाँ पर एक संत आए, बड़े अच्छे विद्वान संत हैं। तो उन संत जी ने अपना कमंडल उठाया और एकांत में जाकर के भजन करने लगे। उधर से एक माँ अपने पति को कंधों पर बिठा करके ले जा रही है, जिसके पति के कोड़ है, ले जा रही थी। अचानक वो मैया को पैर महात्मा के कमंडल में लग गए। पति कंधों पर है, महात्मा के शरीर पर जब पानी की बूंदें पहुंची तो नेत्र खुले और आग बबूला हो गए। श्राप दे दिया उस मैया को कि तूने मेरे कमंडल में पैर मारा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस पति के आसक्त तू है, कल सुबह का सूरज जैसे ही निकलेगा वैसे ही तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। महाराज उस पतिव्रता मैया ने उंगली में वो जल लिया और महात्मा से कहा है कि अगर आप सच्चे संत हैं तो मैं सच्ची पतिव्रता हूं, अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे। अगर सूरज में हिम्मत है तो कल निकल के दिखा दे, और सूरज नहीं निकलेगा तो पति की मृत्यु नहीं हो सकती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन हो गए, महाराज जनकपुरी में सूरज नहीं निकला, कोई नाम और निशान नहीं है। अब खबर लगी राजा जनक को, तो पता चला कि संत और सती की जंग छिड़ी है, सूरज तो नहीं निकलेगा, अगर निकल आया तो पति की मृत्यु हो जाएगी। क्या करे? तो कोई उपाय तो होगा। बड़े बड़े विद्वान संत सब आए, इकट्ठा किया गया सबको। बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई पतिव्रता औरत एक कच्चा घड़ा लेकर के उसमें कच्चा धागा बांध के कुएं से पानी निकाल के उसके पति के ऊपर डाल दे तो उसके पति का कोढ़ ठीक हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी, सूरज निकल आएगा। जगह बेजगह पत्र गए। एक चिट्ठी राजा दशरथ के पास पहुंची तो मैया कौशल्या ने जब वो पत्र पढ़ा कि कच्चा धागा कच्चे घड़े में बांध के कुएं से पानी निकाले कोई, मैया कौशल्या बड़ी पतिव्रता, महाराज की आज्ञा मांगी और कहा नाथ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। बोले ठीक है चली जाओ। श्रृंगार करने लगी, तब तक एक मेहतरानी खड़ी खड़ी ये सब बातें सुन रही। मां बाहर निकली तो मेहतरानी ने हाथ जोड़े कि हे देवी, वैसे मैं बहुत छोटी हूं, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करती हूं कि जिस राज्य के नौकर इतना छोटा सा काम कर सकते हैं वहां रानियों को जाने की जरूरत नहीं है। मैं जाती हूं, आप यही रहिए। मेहतरानी ने महाराज वस्त्राभूषण पहने, जाए के जनकपुरी में कच्चा धागा लिया, घड़े में बांधा, कुएं से पानी निकाल के उसके पति के ऊपर डाला, सूरज निकल आया, पति का कोढ़ ठीक हो गया और बड़ी जय जयकार होने लगी, तालियां बजने लगी। महाराज राजा जनक बाह बाह कर रहे हैं कि बारे जब अवधपुरी के मेहतर इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और कहा मेहतर ने धनुष तोड़ दो ना तो सीता तो
भेजनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी, इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज वहां आगे बढ़ते हैं श्री राम। रात्रि भर विश्राम किया है। जनकपुरी में बड़ी भीड़ है। सुबह विश्वामित्र ने पुष्प लेने के लिए दोनों पुत्रों को भेजा। तो जब बगिया में राम और लक्ष्मण पहुंचे, उसी बगिया में मैया सीता गौरी मां का पूजन करने के लिए पहुंची। चकोर चारू चौपड़ वाला बगिया के बीच सरोवर था। बस उसी सरोवर के समीप श्री गिरिजा जी का मंदिर था। राम ने सीता को देखा और सीता ने राम को देखा तो पड़िए प्रेम की डोरी में चितचोर आप चितचोर हुए। शिय रूप अलंकृत रूप बना, राघव के नैन चकोर हुए। संसार को नचाने वाला खुद नाचने लगा। और भगवान श्री राम लखन से बोले हैं कि हे भैया लखन,